महादेव, इनके कैरेक्टर को जितना भी जानने की कोशिश करोगे ना, बहुत ही रहस्यमय कैरेक्टर है ये। जितना टाइम हम देंगे, मुझे लगता है कि हमारी पर्सनैलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी इनको जितना सीखने की क्योंकि इनको समझ पाना एटलीस्ट इंसान के बस का नहीं है, कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो मेरी तो वैसे छोटी सी लाइन है, फाइनेंशियल लाइन, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है इनको समझना। लेकिन अगर हम इनको समझ सकें थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा इनके चरित्र, इनके कैरेक्टर पे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने देखा है, मैं वो समझने की कोशिश करता हूँ आपके साथ मिलके कि इनका कैरेक्टर क्या है महादेव का। अगर चलिए जब तक ये आता हम दूसरी इसी है, और इनके उसी के साथ इनके मस्तिष्क पे वो कहते हैं तीसरा नेत्र है, वो खुल जाए तो ज्वाला ही ज्वाला है ना। और उसके बाद इनके यहाँ पे चंद्रमा भी हैं। माना जाता है कि चंद्रमा में अमृत का वास होता है, पूल है। यहाँ देखोगे तो नीलकंठ नीला है, जहर पी लिया इन्होंने, जो दूसरे के लिए नुकसानदायक था वो इन्होंने पी लिया, खुद को नुकसान ना पहुँचे यहाँ तक रोक लिया। नीचे हृदय है, वहाँ माँ पार्वती का वास है, वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया, तो यहाँ रोक लिया। गले में नाग सांप है ना। और उसके बाद इनके परिवार में इनके पुत्र हैं भगवान श्री गणेश, उनके वाहन मूषक। दूसरे सुपुत्र कार्तिक है, उनके वाहन मोर। और अगर इनको आप देखते हो, इनकी जो पत्नी अर्धांगिनी बोलते हैं, माँ भगवती शेर की सवारी है ना। और खुद की सवारी किनकी, इनकी क्या है, नंदी बैल, यही है ना। इनके शरीर पे भस्म का भी लगाते हैं, लेप करते हैं ये। और इनके साथ जो है भूत प्रेत चलते हैं। अगर आपने इनकी मूवीज़ या कोई देखा हो तो ये बारात में भूत प्रेत लेके गए तो इनकी सासू माँ बेहोश होगी इनको देख के। दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर ये हैं। अब ये जो सारे फीचर हैं, इनको थोड़ा सा और अगर हम स्टडी करें, जहाँ जल है वहाँ ज्वाला रखे हुए हैं। जल कम है तो ज्वाला हावी हो जाती है, ज्वाला कम है तो जल हावी है। मतलब दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं रह सकती अकेली, ये दोनों को समेटे हुए हैं। अमृत और जहर को, विष को ये समेटे हुए हैं इकट्ठे। सर्प का काम है स्नेक, वो जो मूषक है, चूहा जो है स्नेक की डाइट है, लेकिन वो भी इकट्ठे रखे हुए हैं। और मोर जो है वो स्नेक को, वो भी इकट्ठे हैं। और किसी जो तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं, भूत प्रेत से बचना है तो विभूति का लगा लो, वो भी इकट्ठे किए हुए हैं। तो जितनी भी जिंदगी की विपरीत परिस्थितियां हैं वो सब ये अपने अंदर समेटे हुए हैं। उसके बावजूद ये शांत हैं, है ना। कभी भी इनकी किसी मूर्ति, किसी भी पिक्चर का आप इमेजिन करो, ये शांत प्रवृत्ति में है। तो वो ये कैसे हैं, अगर हम इनको स्टडी करते जाएंगे तो हो सकता है हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ वो भावना डे बाय डे, आज नहीं तो 6 महीने साल, हम कुछ ना कुछ सीखते जाएं, हम भी शांत रहने लगें। अगर वो चीज़ हम सीख गए तो लाइफ में, इंटरव्यू में तो काम आएगी, लाइफ में भी वो चीज़ें हमारे काम में आएंगी, राइट। सो